Mr. Dayal is interested in purchasing equity shares of ABC Limited which are currently selling at rupees 600 each. तो मिस्टर दयाल है वो ABC लिमिटेड के क्या परचेस करना चाहता है, उसके इक्विटी शेयर परचेस करना चाहता है, और जो उसके इक्विटी शेयर है ना अभी वो 600 रुपये में ट्रेड के जा रहे हैं मार्केट में. ही एक्सपेक्ट्स डेट प्राइस ऑफ शेयर में गो अप टू रुपीज़ 780 और मे गो डाउन टू रुपीज़ 480 इन 3 मंथ. और जो मिस्टर दयाल है उसको ये लगता है कि जो शेयर की प्राइस है वो 3 महीने के अंदर अंदर यानी फिर यानी कि 3 महीने के एंड तक अगर वो प्राइस ऊपर जाएगी तो 780 रुपये पहुँच जाएगी, और अगर प्राइस जो है वो गिरेगी तो 480 तक पहुँच जाएगी. द चांसेस ऑफ अकरिंग सच वेरिएशंस आर 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली. यानी 780 होने का जो परसेंटेज है ये 60% है और प्राइस 480 होने का जो परसेंट है ये 40% है. अब देखो यहाँ पे एक मज़े की बात है, यहाँ पे ना ये जो 60% और जो 40% दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है, 60% प्राइस ये जो 60% दे रखा है ये 780 होने का है प्रोबेबिलिटी, और जो 40% दे रखा है वो 480 होने का है. ये प्राइस के इंक्रीज या प्राइस के डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है. या अगर प्राइस के डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी होती तो मतलब डिक्रीज कितने भी हो सकता है, और अगर प्राइस के इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी होती तो प्राइस कितना भी इंक्रीज हो सकता है ना. लेकिन इसने 780 प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट एक स्पेसिफिक प्राइस 780 होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है 60%, और 40% बता रहा है नीचे गिर के 480 होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है ये. A call option on shares of ABC Limited can be exercised at the end of 3 months with a strike price of ₹60. और जो एक कॉल ऑप्शन है 3 महीने का, इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है 3 महीने बाद किस स्ट्राइक रेट पे, 630 के स्ट्राइक रेट पे. यानी 600 जो शेयर जो अभी जो 600 रुपये में बिक रहा है ना, इसको मैं 3 महीने बाद 630 रुपये में क्या कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ. तो हमें क्या निकालने के लिए बोला, हमें 3 चीज़ें निकालने के लिए बोली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. बट यहाँ पे ना सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे हो गई है. सबसे पहले मेरे हिसाब से सीक्वेंस होना चाहिए था, इसको फर्स्ट होना चाहिए था, इसको सेकंड होना चाहिए था और इसको थर्ड होना चाहिए था. तो सबसे पहले हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे. ठीक, सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है, सेकंड वाले में हमसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन टुडे. यानी वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट. टुडे मतलब स्पॉट होता है ना, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट हमसे पूछ रहा है. कह रहा है कि अगर जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो आप हमें क्या बताओ, हमें बताओ वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट. तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले तो हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी, फिर उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट. तो अभी हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अभी हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी निकालना पड़ेगा. तो चलो देख, ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी क्या होती है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी होती है मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस. तो देखो मैच्योरिटी पे मार्केट प्राइस क्या रहेगी, तो अभी हमने देखा मैच्योरिटी पे प्राइस या तो 780 हो सकती है या फिर 480 हो सकती है. 780 ना, हाँ, या तो 780 हो सकती है या फिर 480 हो सकती है. यानी दो मार्केट प्राइस है, तो दो मार्केट प्राइस है मतलब दो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास, है ना. अगर 780 रहेगी तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन यानी जो नेट गेन आएगी वो कितनी आएगी, 150 रुपये की. कैसे, अब 780 की प्राइस है और आपको मौका मिल रहा है कितने में खरीदने का, 630 रुपये में खरीदने का, तो आप खरीदोगे, बिल्कुल खरीदोगे, आपको तो फायदा हो रहा है ना 150 रुपये का. तो यानी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन यानी कितनी होगी, 150, या फिर नेट गेन कह लो कितनी होगी, 150. यहाँ पे आप निकालोगे तो 480 रुपये की चीज़ अगर बिक रही है 3 महीने के बाद, और आपको राइट दिया जाए कि आप इसको 630 रुपये में खरीद सकते हो, तो क्या आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, नहीं करोगे. आप 480 रुपये की चीज़ 630 रुपये में क्यों खरीदना चाहोगी, है ना, घाटे का सौदा क्यों करोगे. तो मतलब आप यहाँ पे ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको ना तो नेट गेन होगा ना तो कोई नेट लॉस होगा, तो यहाँ पे नील. अच्छा, अब वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस. अब मार्केट प्राइस 2 है, स्ट्राइक प्राइस तो सेम है बट मार्केट प्राइस 2 है, यानी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन हमारे पास 2 आ रही है, बट हमें तो चाहिए एक. तो हम क्या करेंगे, इनको जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जो 2 आ रहे हैं ना, इनको इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से इंटू कर देंगे. रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे. फिर जो भी फिगर आएगी वो क्या होगी हमारी, वो हमारी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आ जाएगी, है ना. लेकिन प्रोबेबिलिटी तो हमें पता नहीं है. हाँ, एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है 60% और 40% की, बट ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इंक्रीज ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन प्राइस नहीं है, ये 780 या 480 होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है ये। तो हम निकाल लेते हैं। तो आपको तो फॉर्मूला पता है, रिस्क न्यूट्रल मेथड में फॉर्मूला कौन सा होता है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में सारी फिगर्स आपको पता ही है, फिगर्स रख दो फॉर्मूले में, तो आपकी जो पी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, यानी पी मतलब हम यहाँ पे पी मतलब क्या लेते हैं, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज क्या है, कितनी आ जाती है, वो आपकी 45% आ जाएगी। यानी प्राइस के ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 45% है, तो प्राइस के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 100% माइनस 45% कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 0.55 यानी 55% आपका आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई है, तो क्या करो, इनको जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जो निकल रहा है एट मैच्योरिटी, उनको इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दो और सम कर दो। सम कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपका एट मैच्योरिटी आ गया, देखो यहाँ पे हमने कर दिया ना, ये हमारा वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी आ गया, लेकिन हमें तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी आया ना, इसको हम 1 + r × t कर देंगे, तभी तो ये प्रेजेंट वैल्यू पे हम इसको ला पाएंगे। तो 1 + r × t, ये देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में भी 1 + r × t है ना, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1.025। डेनोमिनेटर में आपको पता चल गया, आपको डेनोमिनेटर में लेना है 1.025 यानी 1 + r × t। अब इसको सॉल्व कर दो तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी, यानी वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट जो आपकी निकल करके आएगी, वो आएगी आपकी 65.85, यानी जो सेकंड का आंसर है वो क्या है, 65.85 है। अच्छा देखो, ये जो नेट गेन होता है ना, इसी को तो हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, नेट गेन को ही हम क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नहीं, नेट गेन को रिटर्न नहीं बोलते हैं, गलत बोल गया मैं, नेट गेन को रिटर्न नहीं बोलते हैं। रिटर्न किसको बोलते हैं, रिटर्न बोलते हैं कि पैसा गया और पैसा आया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रिटर्न हो जाएगा, या तो नेगेटिव में आएगा या तो पॉजिटिव में आएगा। अगर नेगेटिव में आया तो लॉस, पॉजिटिव में आया तो आपका प्रॉफिट, है ना। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, यानी परसेंटेज में निकालना है हमें। रिटर्न का क्या निकालना है, रेट निकालना है, यानी परसेंटेज में निकालना है। और जाहिर सी बात है, ये 3 महीने बाद का हम रिटर्न निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड ही निकलेगा ना, है ना, एक्चुअल तो नहीं निकल सकता, तो हमें एक्सपेक्टेड ही निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है। तो एक बात ध्यान दो, रेट ऑफ जो एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी एट गिवन प्रोबेबिलिटी माइनस वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट। इस फॉर्मूले में आप क्या करो, फिगर पुट कर दो। तो ये देखो, हाँ ये देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी एट गिवन प्रोबेबिलिटी, तो देखो क्या है, ये आपकी आ जाएगी, है ना, गिवन प्रोबेबिलिटी पे क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो लेकिन देखो हमने यहाँ पे ना, ये जो यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था 0.45 और यहाँ पे यूज़ करना था 0.55, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है, जो प्रोबेबिलिटी प्राइस के इंक्रीज़ होने की या फिर प्राइस के डिक्रीज़ होने की है, वो हमें यूज़ करना चाहिए था, तभी तो हमारा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकल कर के आया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई ना कि आईसीआई ने यहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज़ की है, जो आईसीआई ने जो क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना 780 और 480 होने की प्रोबेबिलिटी, वो वाली प्रोबेबिलिटी यूज़ करी है, ये प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं करी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है गिवन प्रोबेबिलिटी, यानी जो प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, उस प्रोबेबिलिटी के साथ आपको निकालना है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 150 × 0.60 और 0 × 0.40 करके निकालना है। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपकी एट मैच्योरिटी क्या आ जाएगी, आपकी 90 आ जाएगी। अभी यहाँ इसकी वैल्यू आपकी 90 आ गई, माइनस वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट क्या है, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट हमने कितना निकाला, हमने निकाला यहाँ पे देखो 65.85 निकाला, तो 65.85। अब देखो ये थोड़ा सा आपको अजीब सा नहीं लग रहा कि 65.85 निकालने में भी तो हमने 0.45 और 0.55 यूज़ किया है, और ये 90 निकालने में हम 0.60 और 0.40 यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब है, आईसीआई ने अलग पता नहीं क्या कर रखा है आईसीआई ने। अगर आईसीआई बाद में ठीक कर देता तो अच्छी बात है, अभी तक तो आईसीआई ने ठीक नहीं किया है। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट गिवन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एट मैच्योरिटी डेट, तो क्या आ रही है आपकी 90, और वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज़ करके, जो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज वाली प्रोबेबिलिटी है वो यूज़ करके, वो कितनी आ रही है 65.85, तो डिवाइड बाई
65.85 है ना, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट से तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 65.85 कर दो वापस, और रेट में निकालना था हमको तो इंटू 100 कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा 36.67%, यानी थर्ड भी हो गया, यानी सेकंड थर्ड भी हो गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट करना है। फर्स्ट पॉइंट में ये पूछ रहा है हमसे कि व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सेलेक्ट इफ ही वांट्स अ परफेक्ट हैज। कह रहा है कि मिस्टर दयाल अगर परफेक्ट हैज करना चाहता है तो इसको जो शेयर और ऑप्शन है उसका कॉम्बिनेशन क्या चुनना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहिए शेयर या ऑप्शन का। इसका मतलब ये हमसे हैज रेशियो पूछ रहा है, और डेरिवेटिव में हम हैज रेशियो किस तरीके से निकालते हैं ये तो आपको पता है, अभी हमने एक क्वेश्चन में भी निकाला था। CU माइनस CD डिवाइड बाई SU माइनस SD। CU मतलब क्या हुआ, CU मतलब कि नेट गेन आपको कितना हुआ, अगर जो प्राइस ऊपर जाती है तो आपको नेट गेन कितना हुआ। SU मतलब कि प्राइस कितना ऊपर गया, और CU मतलब प्राइस ऊपर जाने से नेट गेन कितना हुआ। SD मतलब प्राइस कितना नीचे गया, और CD मतलब प्राइस के नीचे जाने से आपको कितना नेट गेन या लॉस हुआ। तो देखो प्राइस ऊपर कितना गया 780, देखो यहाँ पे 780 गया ना प्राइस, और नीचे कितना गया 480, तो देखो ऊपर गया 780, नीचे गया 480। अब ऊपर जाने से नेट गेन कितना हुआ, यहाँ पे नेट गेन यहाँ पे 150 रुपये का हो रहा है, तो ये रहा 150, और नीचे जाने से कितना नेट गेन या लॉस हो रहा है, 0 का हो रहा है, यानी कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 0.50 का आएगा, यानी मिस्टर दयाल को हर एक कॉल ऑप्शन के लिए 0.50 शेयर परचेज करना चाहिए, तभी उसका परफेक्ट हैज हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने तीनों रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आप दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि जो 60-40% वाला, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कहीं पे ये लोग 60-40% को यूज़ कर रहे हैं, किसी फॉर्मूले में नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जो सीक्वेंसिंग है ना, आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपने सबसे पहले आप ये वाला निकालने के लिए बैठोगे ना तो आप बस बैठे रह जाओगे। तो आप एक बार सीक्वेंसिंग चेक कर लेना, और ये 60-40% इसको आपने ध्यान रखना है पेपर में।